नेपाल में विद्रोह क्यों है, नेपाल का जो युवा है वो सड़कों पर क्यों है और क्यों उन्होंने संसद भवन को जला दिया और वहां के सरकारी जो दफ्तर हैं क्यों उनमें जाकर के विद्रोह किया, और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं यानी नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं जो कि केपी शर्मा ओली, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आखिर ऐसा क्यों क्यों तो ये हिंसा भड़की है और क्यों जो है इस्तीफा उन्होंने पीएम ने दिया है। साथियों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो नेपाल में पूरी हिंसा हुई है, जो इस समय पर विद्रोह चल रहा है, उसके बारे में इसी वीडियो में पूरी जानकारी छोटी सी वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, दरअसल में नेपाल के अंदर क्या है, बहुत लंबे समय से जो युवा है वहां का, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है बेरोजगारी के इस दौर में। क्योंकि वहां का जो युवा है, वैसे तो आपको भी पता है कि नेपाल का जो युवा है वो हमारे भारत देश में आर्मी में भर्ती हुआ करते थे, और वहां का जो युवा है बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेट कर रहा है। माइग्रेट का मतलब है कि अपने देश को छोड़ करके वो और देशों में जाकर सेटल हो रहे हैं और वो कभी फिर वापस आते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भी नेपाल में जाकर के क्या करें, बेरोजगारी का बहुत दौर है, जो हम दौर से गुजर रहे हैं उसी दौर से हमारे आने वाली जनरेशन को गुजरना पड़ेगा। अब साथियों, यहाँ पर ये विद्रोह क्यों हुआ है? जेन जेड के नाम से एक आंदोलन है जो आपने सुना होगा। आखिर ये क्या है, सारा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, जेन जेड का मतलब है जनरेशन जेड। इसको कहा गया है कि 1997 से लेकर के 2012 और 15 तक जो भी बच्चे पैदा हुए, 1997 से 2015 तक जो भी इस समय में पैदा हुए हैं, उनको जेन जेड कहा जाता है। मतलब यानी कि इन्होंने असली जो डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया है इसमें कदम रखा है डायरेक्टली का मतलब है, बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि जी उन्हें चेंज देखने को मिला कि हाँ धीरे धीरे बदलाव हुआ है, लेकिन ये है जब ये पैदा हुए तो इन्होंने देखा सब चीजें पहले से ही मौजूद थी इस संसार में। जैसे मोबाइल फोन पहले नहीं था, लेकिन 1997 के बाद में जो भी जन्मा है उनको हर चीज उनके हाथ में मिली है, तो उनको लगता है कि पहले से ये दुनिया ऐसे ही चल रही थी। तो ये जो जेन जेड है, वहां के जो यानी कि जो युवा साथी हैं, उन्होंने आंदोलन किस वजह से किया है? दरअसल में बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन जो असली रीजन है वो वास्तव में बहुत ही चौंकाने वाला है, जो कि हमारे देश में भी शायद ऐसी स्थिति भगवान ना करे आए। तो इसलिए जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए कि जैसे कि जो वहां के बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो विदेश जाते हैं, विदेश जाकर के घूमते हैं और वहां की पिक्स फोटो करते साझा करते हैं, चाहे ट्विटर यानी एक्स पे बात, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से। और जो देश का बेरोजगार युवा है वो उनको देखता है और सोचता है कि हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और यहाँ जो मंत्री हैं और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके बच्चे जो हैं बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो वहां की जो जनता है उसको समझ में आया कि भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल में कैसे किया जाए। तो ये जितनी भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जो हरकतें चल रही थी, तो उसी दौरान जो वहां के युवा हैं उन्होंने एक आंदोलन किया नेपो किड्स के नाम से। आपने नाम सुना भी होगा, नेपो किड्स के नाम से इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, वो भी किस पर? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब जगह पर, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे इन्होंने ये शुरू किया कि ये देखिए भाई, जैसे कि प्रधानमंत्री के बेटे का नाम या फिर उसका मतलब मंत्री परिषद के बच्चों के फोटो शेयर करने शुरू कर दिए कि देखिए ये वहां पढ़ रहा है, ये वहां पढ़ रहा है, ये इस तरीके से आनंद ले रहा है। तो ये सरकार को समझ में आया कि आग फैल चुकी है और देश की जनता को बात समझ में आ गई है कि किस प्रकार से उसको टोपी पहनाई जा रही है यानी जनता को। तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? हालांकि इसमें कई सारे उन्होंने अपना बचाव करते हुए ये भी कहा है कि भाई वहां की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि खुद हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है इनको बंद करने का, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को। लेकिन सच्चाई धीरे धीरे निकल के सामने आती है कि इन्होंने सोचा, नेपाल की सरकार ने सोचा, मंत्री परिषद ने सोचा कि भी फटाफट से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में बंद करिए, अन्यथा बवाल हो जाएगा। और उन्होंने तुरंत एक नोटिस जारी करा दिया कि भाई आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं इनको सबको बंद कर दिया जाएगा अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं नेपाल में। तो इन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे 26 ऐसे प्लेटफॉर्मों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां का युवा नाराज हो गया, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं। जैसे हम वीडियो बनाते हैं उसी तरीके से वहां भी लोग बहुत सारे तो वीडियोस बनाते हैं और सोचते क्या हकीकत भी है
एक ही स्वतंत्र मंच है जहां पर आकर के व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, यानी अपने विचारों की प्रस्तुति रख सकता है। जैसे अब हम आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं कि कहाँ क्या होता है, कब कैसे होता है, उसी तरीके से वहां के युवाओं ने कहा कि हमारी आवाज को दबाने का एक ये इन्होंने नया सिलसिला निकाला है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दो, जिसकी वजह से जगह जगह आपने देखा आगजनी हुई है और पुलिस ने हाथ उठा दिए हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वहां की जो आर्मी है वही प्रशासन को संभाल रही है। बाकी आने वाले समय में देखिए क्या होता है। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि देश की जनता जहां मतलब किसी भी देश की जनता जितनी जल्दी जाग जाए उतना बढ़िया है, अन्यथा विद्रोह का सामना करना ही पड़ता है वहां की सरकार। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जरूर अपना नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।